हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं टैरो के माध्यम से कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। अगर आप या आपके पार्टनर दोनों सेपरेशन मोड में हो, आप उनसे कांटेक्ट में नहीं हो, आप जानना चाहते हो कि उनके दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। गाइस, मैं यहाँ पे टैरो के माध्यम से रीडिंग करने जा रही हूँ। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सभी 12 राशियों के लिए मैं यहाँ पर रीडिंग शुरू करने जा रही हूँ। मेल, फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। तो अगर आप किसी ऐसे कनेक्शन में हैं जो कि कनेक्शन से आप अभी आप और आपके पार्टनर बिल्कुल सेपरेशन मोड में हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मैं यहाँ टैरो के माध्यम से यहाँ चेक करूँगी कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए एंड आई एम श्योर you will love this deck because this deck is very new. Obviously for me it is new and obviously it will be new for you also. तो इसका भी आज एक्सपीरियंस लिया जाए इस टैरो डेक का। जल्दी से कमेंट्स में हर हर महादेव लिख दीजिए जिन्होंने अभी तक हर हर महादेव नहीं लिखा है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं इस कनेक्शन में, उनके दिल और दिमाग में बेसिकली चल क्या रहा है। आई एम गोइंग टू पिक अप सम कार्ड्स। ऑल राइट, सन ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, सन ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, शाबानु। ओके, सी एज पर द कार्ड्स आई कैन सी, मुझे यहाँ पर कोई हैवी इमोशंस फील हो रहे हैं कि लाइक आपकी जो पार्टनर है वो काफ़ी ज़्यादा एक एक हैवी इमोशंस के अंदर हो सकते हैं। ऑल्सो आई कैन सी कि ये जो कनेक्शन है आपका, लाइक वो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं इस कनेक्शन के अंदर। लाइक बहुत ज़्यादा फ्री नहीं है, जहाँ भी है आपके पार्टनर बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। जैसे कि कंट्रोल्ड एक एनर्जी होती है, आई कैन सी ये बहुत ही कंट्रोल्ड एनर्जी है। ऑल्सो आई कैन सी कि बहुत ही डिससेटिस्फाइड है, एम्प्टी हो सकते हैं आपके पार्टनर। लाइक जिस भी सिचुएशन में है वो, जहाँ भी है, दिस पर्सन इज़ नॉट एट ऑल हैप्पी। ऑल्सो आई कैन सी कि सैटर्न ने किसी प्रकार की लाइन ड्रॉ कर दी है यहाँ पर और किसी प्रकार का कर्मा हिट हुआ है दैट दिस पर्सन इज़ रियली फीलिंग लॉनली। इस इंसान को बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है। जहाँ भी है ये, जिस भी सिचुएशन के अंदर है वहाँ ये बहुत ज़्यादा हैप्पी तो नहीं हो सकते हैं, बट मैं लॉनली बोल सकती हूँ कि येस डेफिनेटली इनकी लाइफ में, अगर आप ये जानना चाहते हो कि क्या दीदी इनकी लाइफ में कोई और आ गया है, तो नहीं, इनकी लाइफ में कोई और मुझे नहीं दिख रहा। एंड आज की रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है एज़ पर द कार्ड्स जो मुझे यहाँ पर बार बार दिख रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पार्टनर है, इनको ऐसा महसूस होता है कि जब ये आपके साथ थे तो ये बहुत ज़्यादा हैप्पी जोन में थे, बहुत ज़्यादा इनको बहुत कुछ अच्छा लगता था, जो कि अभी ये देख पा रही हूँ मैं कि दिस पर्सन इज़ टोटली ब्लैंक। और ये आपके साथ की जो भी पास्ट की सिचुएशन थी, जैसा भी आपका और इनका कनेक्शन था, उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत हैप्पी थे उस जोन में। बट अभी जो कि आप इनके साथ नहीं हो, तो दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी। इनको जस्टिस हिट कर रहा है बार बार। इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ कुछ तो है इम्बैलेंस किया है पास्ट में, अच्छा नहीं किया, बट नाउ दिस पर्सन वांट कि ये कुछ आपके साथ अच्छा करे, बैलेंस्ड करे। लाइक कोई एक इंसान को कर्मा हिट कर रहा है। और डेफिनेटली मैंने आपके पार्टनर के लिए ये कार्ड्स निकाले हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को किसी प्रकार का या तो कर्मा मिला है ना। ये शायद डिनायल मोड में है, इनको रियलाइज़ नहीं हो रहा कि कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ये इंसान डेफिनेटली आपको याद करते होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं याद कर रहे हैं, लेकिन हाँ, इनको किसी प्रकार का कर्मा भी हिट हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त हिट हुआ है। और जैसे कि कार्ड्स देखो मेरे हाथ से एकदम से बहुत जल्दी से गिर रहे हैं, क्योंकि एनर्जी बहुत हाई है आपके पार्टनर की। एंड मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, ये जो पर्सन है ये एक डिनायल मोड में है कि इनको मतलब ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि इनका जो ब्रेन है, इनका जो हार्ट है, वो बार बार आपको याद कर रहा है। और
इनको एक्सेप्टेंस मोड में आना चाहिए, इन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ, इनकी जो अंदर इंटरनल जो इनका जो फीलिंग्स है वो डेवलप हो चुकी है आपके लिए, बट ये इंसान उस बात को मान नहीं रहे हैं। ऑल्सो आई कैन सी, मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि किसी प्रकार से आपके जो पार्टनर है उनको शायद अटेंशन नहीं मिल रही है, आपकी तरफ से नहीं मिल रही है, और शायद जो स्पार्क था आपसे बात करने का, जो इंटरेस्ट था जो आता था आपके साथ, है ना, आपके पार्टनर की लाइफ मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ डल दिखाई दे रही है। दिस पर्सन इज़ नॉट दैट मच हैप्पी, और जैसे एक लाइफ के कलर्स होते हैं ना, गायब हो जाते हैं अचानक से जब कोई इंसान चला जाता है हमारी लाइफ से। तो आपके पार्टनर के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। इनकी लाइफ में बिल्कुल कलर्स जो है बिल्कुल डल दिखाई दे रहे हैं, एंड लोग इनके बहुत सारे अराउंड हो सकते हैं, बट उसमें भी ये अकेले हैं, क्योंकि इनको वो चाहिए इंसान जो आप हो, और आप वाली बात इन्हें कहीं मिल नहीं रही है, राइट। एंड ऑल्सो आई कैन सी, मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है कम्युनिकेशन रिसीव करने का चांस ढूंढ रहे हैं कि आपकी तरफ से किसी भी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन मिल जाए, बातचीत हो जाए, सुलह हो जाए। लाइक मैं आपको एक बात बोलूँ, जो कार्ड आए हैं वो ये कह रहे हैं कुछ है जो कि बिग होने वाला है आपके साथ, और ये पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं कि पास्ट में आपकी शायद गलती थी, इनकी गलती नहीं थी। दिस पर्सन इज़ लाइक दिमाग में वो बातों को बार बार याद कर रहे हैं कि कुछ तो ऐसा हुआ है, गलत हुआ है, जो कि आपने इनके साथ किया है, और ये बहुत पास्ट की बातों को रिकॉल कर रहे हैं कि किसकी क्या गलती थी, ओवर थिंक कर रहे हैं पास्ट मेमोरीज़ को। एंड यू कैन से लास्ट टाइम आप दोनों में ऐसा क्या हुआ था, वो चीज़ के बारे में बार बार सोचना कि मतलब जो भी आपके बीच में उनके बीच में झगड़े हुए, राइट। तो ये उन बातों को भी लगातार सोच रहे हैं। इनके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है कि शायद मेरी गलती नहीं थी, उसकी ज़्यादा थी। तो ये ऐसे एक कंडीशन में फंस चुके हैं जहाँ पर आपको याद डेफिनेटली कर रहे हैं। 24/7 इस इंसान के दिमाग में आप रहते हो, और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं क्या हुआ था, वो चीज़ क्या हो गई थी। कम्युनिकेशन दे वांट, रिग्रेट कर रहे हैं, आप अपने लिए बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ईगो इशू, एंड दिस पर्सन इज़ नॉट शोइंग लाइक हाउ बैड लाइक दे आर फीलिंग। अंदर से ये इंसान टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहा है आपके लिए, अपने लिए, इस कनेक्शन के लिए। इन्होंने जो कुछ आपके साथ किया उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ये बातों को याद कर रहे हैं, और आपके साथ एक ऑब्सेशन है इस इंसान को, लाइक आपके बारे में सोचना, आपसे दूर भी नहीं जा पाना, है ना। आपको ये इंसान ने शायद पास्ट में बहुत सारे झूठ बोले हैं, और ये पर्सन यू नो ये कुछ सच्चाई हो सकती है जो आप तक लेके आना चाहते हैं, एंड इनको वो जो सच है वो आप तक ला नहीं पा रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपके पार्टनर बहुत बड़े झूठे इंसान रहे हैं, इन्होंने पास्ट में आपसे बहुत कुछ झूठ बोला है, लॉट्स ऑफ मुझे झूठ की एनर्जी बहुत दिख रही है, रिग्रेट कर रहे हैं, अपने लिए बुरा महसूस कर रहे हैं, एंड श्योरली मुझे यहाँ ईगो इशू दिख रहा है, बट इनका मन कर रहा है चीज़ों को नॉर्मलाइज करना, चीज़ों को रिविजिट करने का, एंड समथिंग इज़ लाइक गेटिंग इन बिटवीन, जो कुछ आप लोगों के बीच में चीज़ें थी उनको ठीक करने का, लाइक जो भी लास्ट मीटिंग बातचीत हुई थी उसको ओवरकम कर रहे हैं, रिकॉलिंग पास्ट। दिस पर्सन इज़ रिकॉलिंग पास्ट, एंड जो भी लास्ट मीटिंग बातचीत हुई होगी आप लोगों की, उसमें इनको लग रहा है कि चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं, इनको शायद आपके साथ दोबारा मीटिंग करनी चाहिए, दोबारा मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए। ऑल्सो योर पार्टनर थिंक्स दैट यू मे बी रॉन्ग इन दैट सिचुएशन, आपकी गलती थी, ये सब सोच रहे हैं कि इनकी गलती थी। तो वहीं दूसरी तरफ ना बहुत ज़्यादा दुखी मन में है, दुखी हैं, बहुत हर्ट हो रहा है इस इंसान को, क्योंकि आप नहीं हो इनकी लाइफ में, और ये इंसान कोई ऐसे इंसान हो सकता है जिनको आप डील कर रहे हैं, बहुत ही हाई प्रोफाइल, एक ऐसा बैकग्राउंड, एक ऐसा शख्सियत है जो कि जिनके पास सब कुछ है, एक हाई प्रोफाइल पर्सन है, बहुत ही पावरफुल पर्सन है, जिसकी पावर देख के शायद आप बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए हैं। एंड हेयर हेयर इफ़ यू थिंक ना, अगर आपको यहाँ पे लगता है कि आपके पार्टनर को रिग्रेट हो रहा है जो कुछ भी उन्होंने पास्ट में किया है, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको आज की रीडिंग में बता दूं, आपके पार्टनर दुखी है
आप नहीं हो, पर जो उन्होंने हरकतें की है उसमें उनको कहीं रिग्रेट नहीं हो रहा। वो बस अपनी ही बातों पे अड़े हुए हैं कि मैं ठीक था, मैंने जो कुछ किया मैं सही हूँ। मगर कहीं न कहीं यू नो ऐसे थे, या मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ही स्टबर्न पर्सनैलिटी के रहे हैं, ज़िद्दी इंसान, जो कि अपनी ही बातों को मनाना। यहाँ कर्मा हिट के बाद भी ये ऐसा दिख रहा है, पर्सन ऐसे हो सकते हैं, बहुत ही हैप्पी रहना, सेटल, स्पेशली लाइक मुझे ऐसा दिख रहा है ये पर्सन बहुत सेटल्ड है, इन्हें कोई पैसे की ऐसी कोई टेंशन नहीं है। बहुत ही ज़्यादा मतलब सेटल्ड इंसान हो सकते हैं, रिच हो सकते हैं, एंड आपको ये बहुत ब्रेव कंडीशन में देख रहे हैं कि आप बहुत खुश हो। अब आप इन्हें कॉल नहीं करते हो, इन्हें मैसेज नहीं करते हो, तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन में आपको देख रहे हैं कि आप इनको बॉदर नहीं करते। और ये पर्सन ना बहुत ही माइंड गेम खेलते हैं। लाइक नेक्स्ट मुझे ऐसा दिख रहा है कि लाइक देयर आर हाई चांसेस दैट इन नेक्स्ट 2 to 3 months ये और खेल खेल सकते हैं आपके साथ। ये पर्सन अपने सोशल मीडिया पर या अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हैं कि वो खुश हैं, मीन्स आप बहुत खुश हो। और या इनके दोस्त आपके बारे में कुछ अपडेट्स दे सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में सही में बहुत खुश हो। अब आप इनके बारे में बात नहीं करते हो, आप मूव ऑन कर चुके हो। आपके पार्टनर डिससेटिस्फाइड फील कर रहे हो, कर सकते हैं ये। और ये करंट एनर्जी है, ये नेक्स्ट जैसे आप ये रीडिंग देखें तो तब से ये वैलिड आपके लिए हो सकती है, क्योंकि आपके पार्टनर डेफिनेटली डिससेटिस्फाइड, बहुत ही हर्ट हो सकते हैं, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस नहीं है ना, क्योंकि इन्होंने अपना रियल साइड किसी को आज तक दिखाया नहीं है। और अपना जो दर्द है ये कभी किसी को बताते नहीं हैं। अपनी ईगो को ये डेफिनेटली व्यक्ति होल्ड करके रखते हैं, मतलब जो इनको करना है सो इनको करना है। इट हार्डली मैटर्स कि सामने वाला व्यक्ति इनके लिए क्या सोच रहा है, क्या चाहता है, राइट। एंड मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। ये व्यक्ति अपने इमोशंस को ना नहीं बताएंगे। ये कोई ऐसा इंसान है जिसको आप ऐसे डील कर रहे हो, लाइक अ किंग लाइक पर्सनैलिटी। जो राजा होता है वो अपने इमोशंस को नहीं बताता, कभी नहीं बताता, और स्पेशली अपनी प्रजा को नहीं दिखाता है उसको क्या दुख है। तो आपके पार्टनर कोई एम्परर टाइप हो सकते हैं, किंग लाइक हो सकते हैं। और हाँ, ये माइंड गेम भी खेलते हैं। ये इंसान कभी भी ओवरबोर्ड कर सकते हैं, आपको जेलस फील करा सकते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली हो सकती है। देयर आर हाई चांसेस यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। आप बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हो, आपको एज एन एम्प्रेस देखते हैं, एज अ क्वीन देखते हैं ये, राइट। एंड इस सिचुएशन के अंदर देयर आर हाई चांसेस थर्ड पार्टी हो सकती है, और बहुत ही ओवर पावर टू योर पार्टनर हो सकती है। मतलब आपके पार्टनर से ज़्यादा पावर दिखाना, अपनी ही चलाना, डोमिनेटिंग डिसीजन आपके ये थर्ड पार्टी जो है ये कोई ऐसा ले सकती है। थर्ड पार्टी इस आज की रीडिंग में मुझे क्लियरली दिख रहा है एक बिग ब्लॉकेज है, और आपके पार्टनर खुश नहीं है। दिस पर्सन इज़ नॉट एट ऑल हैप्पी। और इन केस आपका अगर ग्लो अप हुआ है, या आपने किसी तरीके से अपने आप को बढ़ाया है, या आपने कुछ भी अच्छा किया अपने करियर में, अपनी अर्निंग्स में, कुछ भी, तो ये आपके जो पार्टनर है इनको जेलस हो रहा है कि आप इतना ग्रो कैसे कर रहे हो, आपको इतना अटेंशन कैसे मिल रहा है। इनको अदर लोगों से पता चल रहा है आपके बारे में। और आप दोनों के रिलेशन में यहाँ पर थर्ड पार्टी एक बिग रीज़न मुझे यहाँ दिख रहा है, इस कनेक्शन में रुका हुआ दिख रहा है। एंड ये थर्ड पार्टी जो भी है ना, आप इतना मान लीजिए आपके पार्टनर की गर्दन पकड़ के बैठी है, आपके पार्टनर को कंट्रोल कर रही है, क्योंकि आपके पूरे केस के अंदर यहाँ पर एक ही चीज़ आ रही है कि आपके पार्टनर नहीं आ पा रहे हैं, वो निकल नहीं पा रहे हैं। और अगर इन केस अगर आपके पार्टनर ने किसी टाइप का कोई प्रॉमिस किया था, चीट किया, तो डेफिनेटली इनको ना कर्मा तो देखो हिट हुआ ही है। आज की रीडिंग में कर्मा एंड थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा मेजरली आ रही है, और इस पूरी पिक्चर में आप इनोसेंट रहे हो। कोई झूठ भी बोल रहा है तो कोई सही है, और जो झूठा था उसके साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, और जो सही था उसके साथ अच्छा हो रहा है। तो आपके पार्टनर ने झूठ बोला, उनके साथ कहीं ना कहीं बहुत कुछ बुरा हो रहा है। आप सच्चे थे, आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया,
तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि आप ग्रो कर रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं, और आपके पार्टनर से बर्दाश्त नहीं हो रहा आपकी तरक्की देख के, एंड थर्ड पार्टी भी यहाँ पे जेलसी फील कर रही है आपकी तरक्की देख के। अगर किसी प्रकार का इस इंसान ने आपको कोई प्रॉमिस कर रखा है, कोई फुलफिल नहीं किया, देन ये जो प्रॉमिस है डेफिनेटली ये पर्सन यू नो किसी प्रकार का कोई फाइनेंशियल इशू फेस कर सकते हैं, पर्सनल लाइफ या डोमेस्टिक वायलेंस, कुछ तो हो सकता है। आपने वो सुना पावर ऑफ बद्दुआ? तो डेफिनेटली दैट पावर ऑफ बद्दुआ एक्चुअली वर्क, एंड आई कैन सी आपके पर्सन जो है पर्सनल बहुत सफरिंग जोन में हो सकते हैं यहाँ पर। दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी, हर तरीके से इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, एंड ये आपको पर्पसली हर्ट करेंगे। अब मैं आपको बता दूं, हो सकता है आपके और इनके बीच के कोई फ्रेंड्स अभी भी आपके टच में हो, इनके टच में हो, ये उनके ज़रिए बुलवा सकते हैं, किसी के ज़रिए कोई मैसेज दे सकते हैं कि भी इनकी शादी होने वाली है, या ये हो रहा है या वो हो रहा है, या फिर ये आपको किसी अननोन नंबर से या फेसबुक आईडी या कुछ भी आपको भेज सकते हैं आप तक कनेक्शन बनाने के लिए, आपसे बात करने के लिए। दिस कैन बी पॉसिबल। खुद के डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, योर पार्टनर फील ट्रैप, ये इंसान अपने आप को टोटली ट्रैप फील कर रहा है। ये इंसान जो भी है, ये कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो कि आपसे दोबारा से कनेक्शन में आना चाहते हैं, शायद आपने इनको रोक रखा है। मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है ये जो ट्रैप फील कर रहे हैं ना, इन्होंने अपने ही बनाए जाल में ना फंस चुके हैं। ये कम्प्लीटली फंस चुके हैं। कैसे कम्प्लीटली फंस गए हैं? क्योंकि ईगो इज़ सो स्ट्रॉन्ग स्टिल, आज भी इनके अंदर जो ईगो है, ईगो इशू बहुत ज़्यादा है, एंड दैट इज़ स्टिल स्ट्रॉन्ग, और ये ट्रैप हो चुके हैं, फंस चुके हैं। ये शो नहीं करना चाहते हैं आप तक, ना ही ये आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, बट वन थिंग इज़ श्योर, ईगो इज़ एवरीथिंग। इस इंसान के लिए इनका ईगो, इनका प्राइड सब कुछ है, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रंट में नहीं आ रहे हैं, अपने आप को बहुत छुपा रखा है, आइसोलेशन कर रखा है। दिस पर्सन इज़ आइसोलेटेड हिमसेल्फ, एंड मे बी अपने घर वालों तक से झगड़े इनके होते हैं, वहाँ पर इनको कुछ अच्छा नहीं लगता, एंड इस केस में आपको भी अपनी लाइफ में ये रखते हैं, तो और इश्यूज क्रिएट होने हैं नेक्स्ट 2 मंथ्स, एंड ज़्यादा भी ले सकता है टाइम, लाइक 2 to 3 मंथ्स। तो यूनिवर्स उनको हम्बल बना रहे हैं, और हम्बल होना ज़रूरी है, क्योंकि ईगो ख़त्म नहीं करोगे तो माइंड गेम्स खेलेंगे, एंड फीलिंग इज़ गुड, बट इस इंसान को नीड है टू टॉक। जस्टिस होना ज़रूरी है, कार्मिक जस्टिस। नंबर 6 की एनर्जी है, नंबर 8 की एनर्जी है। आप में से किसी का जन्म 6 तारीख को आ सकता है, 8 को आ सकता है, 3 को आ सकता है, एंड 7 को हो सकता है। सो ये कुछ नंबर है, 4 है, 7 है, ओके, 6 है। तो अब आप देखिए आपका बॉन्ड डेट कौन सा है ना। एंड मुझे यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है, लाइक आपका एक बेटर वर्जन आ चुका है। अब क्या हो, आप बेटर वर्जन आ चुके हो। दिस पर्सन नीड टू चेंज। इस इंसान को बदलने की बहुत ज़रूरत है। बैलेंस नहीं था आप दोनों के बीच में, कभी ये अवेलेबल हो गए, कभी आप नहीं आ पाओगे, ये नहीं, तो बैलेंस इज़ एवरीथिंग, एंड मुझे दिख रहा है तभी यहाँ पर यूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। डिवाइन टाइम का मतलब है लाइक कुछ फ्रिक्वेंसी ऑफ एनर्जी जो होती है ना, डिवाइन लाइक जो बैलेंस होता है, जो कि आप दोनों का जैसे सेपरेशन हुआ तब हुआ जब एनर्जी इम्बैलेंस थी। तो जब सेम वेवलेंथ यूनियन तभी होगा जब सेम वेवलेंथ पर आप दोनों की एनर्जी आएगी, मतलब जब वो चाहेंगे और आप भी चाहोगे, और एक सही वक्त होगा। कभी कभी क्या होता है, हमें अच्छा इंसान तो मिल जाता है, सही वक्त पर नहीं मिलता, तो वो वक्त जब ख़राब होता है तभी ये सेपरेशन होते हैं, झगड़े होते हैं। सो गाइज, आपको भी क्या करने की ज़रूरत है, सबसे पहले इस इंसान को प्यार भेजो। लाइक कैसे भेजोगे आप प्यार? प्यार इन द सेंस लव कैसे भेजोगे? कॉल नहीं करना, मैसेज नहीं करना, स्ट्रेंथ भेजो उनको, ताकि इनके लिए प्रार्थना करो कि यूनिवर्स इस इंसान को उतनी ही इक्वली उतनी ही सोच दो, अच्छी सोच दो। जब हम इक्वली अपने पार्टनर के साथ जब हम उन्हें एनर्जी भेजते हैं, तो क्या होता है, सेम वेवलेंथ बन जाती है। तो वन साइडेड होता है तो सेपरेशन होता है, माइंड गेम्स खेलता है इंसान। जैसे कि आप इन्हें प्यार भेजो, तरीका यही होता है उनके लिए अच्छा सोचना, उनको मैनिफेस्ट करना,
उनके बारे में सोचना, अच्छा लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, किसी थर्ड पर्सन के बारे में नहीं सोचना आपको, राइट? तब आप जब सोचोगे तो ये चीज़ें ना वर्क करनी शुरू हो जाएगी एज अ मैनिफेस्टेशन, और मैं ये चीज़ हज़ारों क्लाइंटों को दे चुकी हूँ। आप ये करके देखना, देश विदेश में जितने मेरे क्लाइंट्स हैं, इंडियंस, फॉरेनर्स, वो कर चुके हैं। आपको अपने पार्टनर को डेली उनके बारे में सोचना है। ये प्रक्रिया प्रोसेस आप डे में भी कर सकते हो, नाइट में कर सकते हो, आफ्टरनून कर सकते हो, एनी टाइम, बट आपके माइंड में वो इंसान होना चाहिए। आप उन्हें मैनिफेस्ट कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन कॉल भेज सकते हैं ताकि वो आपको कांटेक्ट करें। एंड आपका लेसन यही है, लाइक आप दोनों बहुत डिफरेंट रहे हैं, है ना, चाहे वो कल्चरल हो, थॉट्स हो, आप लोगों का डिस्टेंस मैटर हो, तो मे बी दिस पर्सन इज़ यूनिक आपके दिमाग से। अगर ये अलग चलते हैं, आप जो बोलते हो वो नहीं करते होंगे, तो इनका सोचने का तरीका, बोलने का तरीका वेरी डिफरेंट हो सकता है। तो दूसरी जगह जहाँ दो बॉडीज़ मिलती है ना, मैं आपको एक ही बात बोलूँगी, एक डिफरेंट यूनिवर्स जो है, अलग जो ब्रह्मांड है वो आपको मिलाता है, राइट? तो सब परफेक्ट नहीं होते हैं, राइट? डिफरेंसेस सब में होते हैं, गलतियाँ सब करते हैं, राइट? बट आपको एक बात देखनी है, स्लोली कनेक्शन ये बढ़ेगा, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। और यू बोथ नीड टू, यू नो यू नीड टू वर्क, लाइक स्पेशली ये जो पर्सन है, इनको अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करने की बहुत ज़रूरत है। मतलब ईगो छोड़नी पड़ेगी, आपके लिए केयर करनी पड़ेगी। और आई कैन सी कि ये पर्सन आपके किसी ग्लो को देख के चिढ़े होंगे अगर आपने कोई तरक्की करी है, या आप इन्हें कांटेक्ट नहीं करते हैं, आप इनके पीछे नहीं भागते हैं, आपके नए नए फ्रेंड्स अगर बन गए तो उनको इनसे भी दिक्कत है, परेशानी है। ओके। एंड ये इंसान आपसे बहुत सरप्राइज्ड है, मे बी आपकी ग्रोथ से। तो ये व्यक्ति ओवरऑल एक एम्परर एनर्जी में बैठे हैं। दे फील दैट इट डज नॉट इफेक्ट्स ऑन हिम, एंड बट मैं आपको बताना चाहती हूँ, इंटरनली दे आर जेलस, आपकी हर चीज़ से जेलस कर रहे हैं वो, आपकी तरक्की से। एंड स्पेशली ये हाउ विदाउट हिम यू कैन ग्रो एंड कैन बी हैप्पी। तो इस इंसान के दिमाग में यही चल रहा है कि आप इस व्यक्ति के बगैर इतना आगे कैसे बढ़ गए, आप इतना खुश कैसे हो, आप इन्हें भूल कैसे गए। तो इनके दिमाग में ये सब चीज़ें खूब चल रही है। और ये पर्सन जो हैं, ये पास्ट की बातें बहुत सोच रहे हैं कि पास्ट में आपको क्या चीज़ पसंद थी, आपको ये कहाँ लेके जाते थे, और कैसे आप दोनों का एक ब्यूटीफुल कनेक्शन था। क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि इनको आपके साथ दोबारा से कम बैक करना है, कनेक्शन में आना है। और कुछ कार्ड्स, लेट्स टेक सम मोर मैसेजेस। यूनिवर्स मुझे बताइए कि ये इंसान क्या मैसेज और देना चाह रहे हैं। लेट्स टेक सम मोर मैसेजेस। I don't know the reason behind this. Okay. I can't see you crying. Can't see you crying. I love you as you are. I left you before you leave me. My life is worthless without you. Thank you for your stand in my favor. I am fed up with your complaining nature. All right. You are not the right person for me. देखो कितनी मिक्स एनर्जी निकल रही है। आई नो आई मेस्ड अप आवर रिलेशनशिप, रिलेशनशिप मेस्ड अप किया ये भी बता रहे हैं। यू आर मोर देन जस्ट अ फ्रेंड। भाई साहब क्या चाहते हो? आई फील यू डोंट नीड मी एनी मोर। आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक। देखो आपने नोटिस किया, यहाँ पे ये कह रहे हैं आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक, काश मैंने अपने शब्द वापस ले लिए होते, लड़ाई झगड़ा ना किया होता। ठीक है। एंड यहाँ पर ये कह रहे हैं आई कांट सी यू क्राइंग, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। ठीक है। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? यू आर नॉट द राइट पर्सन। अगर राइट पर्सन नहीं है तो आप इतनी बात क्यों कर रहे हो, राइट? क्योंकि ये इंसान डबल माइंड है, ड्वेल एनर्जी में जी रहे हैं, इन्हें समझ में नहीं आ रहा, और कभी ये आपके ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं। आई लेफ्ट यू बिफोर यू लीव मी। सो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये इंसान इस समय टूट चुके हैं। फुल ऑफ एटीट्यूड, ईगो में रहने वाला इंसान जब टूटता है तो ऐसे ही रिएक्शन करता है।
वो कहते हैं ना, रस्सी जल गई है पर बल नहीं गया। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि यहाँ पर ये आई लव यू भी बोल रहे हैं और आपको मिस कर रहे हैं, इस रिलेशन को मिस कर रहे हैं, है ना, आपको वापस रिटेन भी करना चाहते हैं, बट दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि नहीं, यू आर नॉट द राइट पर्सन। तो मिक्स एनर्जीज है आपके पार्टनर की, क्योंकि ईगो मैंने क्या कहा, अभी भी इस इंसान ने अपनी ईगो को बरकरार रखा है। अगर ये व्यक्ति ईगो को साइडलाइन कर देते हैं तो यकीन मानिए आप दोनों का कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगी। सो व्हाट आई थिंक, आप दोनों की पास्ट में बहुत ही ज़्यादा कंपैटिबिलिटी बैठी हो सकती है। ये उन बातों को भी याद कर रहे हैं, सोलमेट जैसा आप लोगों को फील होता होगा, जन्मों का जैसे प्यार हो सकता है आपने इनको मैनिफेस्ट किया हो, इनके मिलने से पहले कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आए जो वैल्यू ऐड कर कर सके एंड ऑल। शायद आपने ऐसा कुछ मन्नत मांगी थी एंड मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि मुझे लगता है डिवाइन टाइम गॉड ने आपको मिलाया है। और ये सब कनेक्शन में लव एट फर्स्ट साइट वाली फीलिंग्स कईयों कईयों को हुई होगी, क्योंकि अगर आप किसी इंसान को यू नो लगातार याद करते हो कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली, उठते जागते बैठते, इट मीन्स वो कहीं ना कहीं क्रश होता है जिसको हम पसंद कर रहे होते हैं इंसान को, या वो पसंदीदा इंसान जो अचानक लाइफ को छोड़ के चला जाता है तो उसको भी हम याद करते हैं। तो वो एक सिचुएशन होती है क्रश की। तो हो सकता है अगर आपके दिमाग में ये व्यक्ति लगातार चल रहे हैं और इनकी यादें नहीं निकल रही है आप लोगों के दिमाग से, दिल से, तो कहीं ना कहीं ये क्रश हो सकता है आप लोगों का। एंड मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये पर्सन और आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। कुछ कार्ड्स और निकाल लेती हूँ, मैसेज तो इन्होंने दिए ही हैं, कुछ एडवांस कार्ड का मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। ओके, ल्यूमिनिसिटी, मैच्योरिटी, कनेक्शन। देखो भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो इस कनेक्शन में तो वापस आना चाहते हैं एंड ऑल्सो वो आपको ग्रो करते हुए देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा नहीं हैप्पी है, हैप्पी तब होंगे जब आप इनके साथ आ जाओगे, फिर आप ग्रो करो, ये कुछ ऐसा चाहते हैं। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान कनेक्शन में तो आना ही चाहता है, साथ ही में सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में है। कार्ड्स जो आए हैं मैं आपको वही बता रही हूँ, सी द कार्ड। सेक्सुअल डिज़ायर रखते हैं, आपको फिज़िकली व्यू करते हैं, और मे बी यू आर वेरी ब्यूटीफुल इंसान हो सकते हैं आप। और मैच्योरिटी देख रहे हैं, आप कितने मैच्योर हो अपनी उम्र के हिसाब से, शायद आपने बहुत मेहनत करी है यहाँ तक पहुँचे हो। ये इंसान आपसे आपको बहुत अबंडेंट देख रहे हैं, या तो आपने खूब कुछ अर्न किया है, खूब अच्छा किया है। तो दिस पर्सन वांट्स योर कनेक्शन बैक, इन्हें आपका और इनका कनेक्शन वापस चाहिए। और ये डेफिनेटली कोई मुझे रोमांटिक लव कनेक्शन दिखाई दे रहा है, एक नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। एक होता है ना कि भी नॉर्मली फ्रेंड्स बन जाए, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड आया है रोमांटिक लव कनेक्शन को दर्शा रहा है ये कार्ड। ओके, सो मैं यहाँ पर आपके लिए भी कुछ कार्ड्स निकालना चाहती हूँ। लेट्स पुल आउट सम मोर कार्ड्स फॉर माय व्यूअर्स। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर की एनर्जी इस वक्त क्या है, मेरे व्यूअर इस समय क्या सोच रहे हैं। क्विक मैं कार्ड निकालूंगी, क्विक शॉर्ट में आपको आपकी एनर्जी के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो आप इस रीडिंग को आगे कंटिन्यू करें। आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो कार्ड्स ये कह रहे हैं, आपके दिमाग में ये व्यक्ति लगातार चल रहे हैं, आपके दिमाग से ये निकल नहीं रहे हैं। आपने बहुत ज़्यादा भुलाने की कोशिश की है, हो सकता है आपके घर परिवार में भी बहुत कलेश चल रहे हैं। थर्ड पार्टी कार्ड आया है, मतलब कि ट्रायंगल लव स्टोरी हो सकती है, और आपको लग रहा है कि चलो जो कुछ हुआ पास्ट में भूल जाते हैं और एक न्यू बिगनिंग करते हैं, राइट। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप बहुत लॉनली हैं, लेकिन डेफिनेटली आप सोच रहे हैं, वेट कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा कि ये इंसान कब आएगा और कब दोबारा से चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप पूछें कब तक आएंगे ये, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक कनेक्शन पूरी तरीके से ख़त्म होने के बाद ही ये आपकी तरफ आएंगे। टावर का कार्ड ये कह रहा है कि इनके घर, मतलब आपके आपके जो घर है, आपके घर में डेफिनेटली कोई झगड़ा हो सकता है। और आप ये चाहते हो, डेथ का कार्ड यहाँ ये कह रहा है कि
आप चाहते हो कि आपके पार्टनर पूरी तरीके से ना नए तरीके से इस कनेक्शन को स्टार्ट करें, और घर में भी आपके यहाँ तो बहुत झगड़े हो रहे हैं या इनको लेकर के आपकी फैमिली मान नहीं रही है। मुझे ऐसा एक स्ट्रांगली इंट्यूटिवली आ रहा है कि देयर आर हाई चांसेस कि जहाँ आपके और आपके पार्टनर के बीच में इंटरकास्ट इशू हो सकता है, अलग अलग धर्म जाति से हो सकते हो, कुछ तो ऐसा है। और डिफरेंसेस बहुत है, मतलब कि डिस्टेंस है, जात बिरादरी कास्ट, कुछ ऐसा भी मुझे यहाँ दिख रहा है। एंड आई कैन सी कि किसी प्रकार की नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है आपके दिमाग में कि पता नहीं ये इंसान आएगा भी कि नहीं आएगा। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो ना, इनको बहुत ज़्यादा सोच के अपनी एनर्जी को डाउन कर लेते हो। तो वो आपको नहीं करना, आपको बिल्कुल क्या करना है, चीज़ों को अभी लेट गो कर देना है और यूनिवर्स से प्रेयर करनी है कि भाई ये इंसान है एंड आई वॉन्ट दिस पर्सन इन माई लाइफ। तो जब आप चीज़ों को क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं और प्रेयर्स में बिलीव करते हैं, तो चीज़ें मिरेकल बन करके आती हैं। तो यहाँ भी वही चीज़ हो रही है कि दिमाग में यही है, इनके दिमाग में आप चल रहे हो, बट चीज़ें ठीक होने तक का ये व्यक्ति वेट कर रहे हैं। या तो कुछ आप लोगों के फैमिली झगड़े हुए हैं आपस में, कुछ मेजर हुआ है जिससे कि आप लोग थोड़ा सा डिफरेंसेस बन गए। अब आप दोनों के बीच में दोस्त हो सकते हैं जो बात को इधर से उधर आप तक पहुंचा रहे हैं, या फिर आपकी जो ग्रोथ है उसको देख करके आपके पार्टनर तक बात पहुंच रही है। तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि आपके आसपास कंप्लीटली आप पर नज़र रखी जाती है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या मोबाइल फ़ोन हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, ये व्यक्ति आपको अप्रोच करेंगे। एंड दिस पर्सन वांट्स कि चीज़ें ठीक हो जाए, सब चीज़ें बेटर हो जाए और जल्द से जल्द रीयूनियन हो जाए। और देखो, अभी जो मैंने कार्ड आपके निकाले, आपको दिख ही रहा है सारा कुछ। आप भी यही चाहते हो क्या कि दोबारा से रीस्टार्ट हो कनेक्शन अच्छे से। आपके जो मैंने कार्ड्स निकाले उसमें भी यही आ रहा था कि ये व्यक्ति चाहते हैं आप इनकी लाइफ में आ जाओ, बट कहीं ना कहीं ईगो का इशू आ रहा है, या कहीं सो मैनी थिंग्स आर देयर जो मैंने अभी आपको बताई। तो चीज़ें बेटर दोनों ही चाह रहे हैं। अब ये चीज़ें बेटर कब तक होगी मैं आपको बता दूं। आपको मैनिफेस्टेशन करना है, कमेंट्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। ये चीज़ें बेटर होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं कि ये इंसान आपको अगले 7-8 दिन के अंदर अंदर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए हर हर महादेव लिखें, और अगर धर्म जाति अलग है तो आई क्लेम इट यूनिवर्स लिखें। एंड गाइस, मैं आप लोगों को लास्ट टाइम भी मैंने बताया कि दूसरा चैनल है, उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वहाँ शॉर्ट रीडिंग मिलेगी, तो कईयों ने किया नहीं है तो वो भी आप कर लो। और तभी मैं उस पर रेगुलर अपडेट्स आपको देती रहूँगी, वीडियोस आती रहेंगी। एंड अनदर थिंग इज़, जिसको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए वो ऊपर दिए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। सो जिनको प्रोडक्ट्स लेने हैं, यू कैन टेक फोटोज़ ऑफ दीज ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स ऑल्सो। तो ये क्रिस्टल्स हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी है। एंड सो टेक केयर, सी यू सून, बाय, सी यू सून।